पायलट कैसे बने, हाउ टू बिकम एयरफोर्स पायलट। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आगे ऐसी वीडियो और भी आपको मिलती रहेंगी। एयरफोर्स पायलट को काफी कठिन ट्रेनिंग प्रक्रिया से गुजरना होता है, जिसमें फाइटर प्लेन फ्लाइंग के दौरान हवा से हवा में आक्रमण करना होता है। इंडियन एयरफोर्स पायलट की जिम्मेदारी होती है कि दिए गए मिशन को पूरा करे, जिसमें दुश्मन के बेस को तबाह करना, सोल्जर्स या सिविलियंस को बचाना या दोनों शामिल होते हैं। कुछ एक मामलों में एयरफोर्स पायलट को शांति बनाए रखने वाले मिशन में भी लगाया जाता है। हालांकि ज्यादातर मामलों में इन्हें फाइटर जेट के साथ आक्रमण के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। एयरफोर्स में पायलट बनने के लिए कोर्सेज। इंडियन एयरफोर्स में पायलट बनना आसान नहीं है। 4 ऐसे तरीके हैं जिनके माध्यम से उम्मीदवार इंडियन एयरफोर्स में पायलट बन सकते हैं। नेशनल डिफेंस एकेडमी (NDA), कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जाम (CDSE), NCC एंट्री और शॉर्ट सर्विस कमीशन एंट्री (SSC) ऐसे कोर्सेज हैं जिनके माध्यम से एयरफोर्स में फ्लाइंग ऑफिसर के रूप में आपकी एंट्री हो सकती है। इनमें पहले 3 तरीके परमानेंट कमीशन है, जबकि चौथा अस्थायी कमीशन है। उम्मीदवार NDA 12वीं के बाद ज्वाइन कर सकते हैं। अन्य कोर्सेज के लिए उम्मीदवारों को ग्रेजुएट होना जरूरी है। नेशनल डिफेंस एकेडमी (NDA), एयरफोर्स में फ्लाइंग ब्रांच ज्वाइन करने के लिए उम्मीदवारों को NDA की परीक्षा उत्तीर्ण करनी होती है। NDA परीक्षा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी UPSC द्वारा आयोजित की जाती है। NDA परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों को NDA में 3 वर्षीय ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। ट्रेनिंग के बाद उम्मीदवारों को परमानेंट कमीशन ऑफिसर्स के रूप में कमीशन या इंडियन एयरफोर्स स्टेशन में पायलट के रूप में नियुक्ति दी जाती है। कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जामिनेशन (CDSE) NDA के अतिरिक्त UPSC CDSE परीक्षा का भी आयोजन करता है, जिसके माध्यम से भी पुरुष उम्मीदवार पायलट बन सकते हैं। CDS परीक्षा पास करने के बाद उम्मीदवारों को इंडियन मिलिट्री एकेडमी या इंडियन नेवल एकेडमी या एयरफोर्स एकेडमी में दाखिला दिया जाता है। NDA ट्रेनिंग की तरह ही ट्रेनिंग के बाद उम्मीदवारों को परमानेंट कमीशन ऑफिसर्स की नियुक्ति दी जाती है या एयरफोर्स स्टेशन में पायलट के रूप में नियुक्ति दी जाती है। नेशनल कैडेट कॉर्प्स (NCC) स्पेशल एंट्री। अब बात आती है NCC स्पेशल एंट्री की, जो कि सिर्फ पुरुष उम्मीदवारों के लिए है, जिनके पास एयर विंग सीनियर डिवीजन का C सर्टिफिकेट होता है। उन्हें नेशनल कैडेट कॉर्प्स यानी NCC स्पेशल एंट्री के लिए योग्य माना जाता है। नियुक्ति डायरेक्टरेट जनरल नेशनल कैडेट कॉर्प्स या संबंधित NCC एयर स्क्वाड्रन के माध्यम से दी जाती है। ये एक स्पेशल एंट्री स्कीम है जिसमें उम्मीदवारों को परमानेंट कमीशन ऑफिसर्स के रूप में नियुक्ति दी जाती है। एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट (AFCAT) महिला एवं पुरुष दोनों ही उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध होता है। इस टेस्ट का आयोजन इंडियन एयरफोर्स द्वारा 14 वर्षों के लिए शॉर्ट सर्विस कमीशन में नियुक्ति देने के लिए किया जाता है। इस माध्यम से उम्मीदवारों का चयन टेक्निकल ब्रांचेस एवं ग्राउंड ड्यूटी ब्रांचेस के लिए किया जाता है। इस परीक्षा का आयोजन वर्ष में 2 बार किया जाता है। एयरफोर्स पायलट बनने के लिए योग्यता मानदंड। एयरफोर्स पायलट बनने के लिए उम्मीदवारों को भारत का नागरिक होना चाहिए। एयरफोर्स पायलट बनने के लिए शैक्षणिक योग्यता। NDA परीक्षा के माध्यम से एंट्री के लिए उम्मीदवारों को फिजिक्स और मैथमेटिक्स विषयों के साथ 12वीं पास होना चाहिए। CDS परीक्षा NCC स्पेशल एंट्री और AFCAT के माध्यम से एंट्री के लिए उम्मीदवारों को ग्रेजुएट होना चाहिए। इंजीनियरिंग डिग्री वाले उम्मीदवार भी CDS परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा। NDA परीक्षा के माध्यम से एंट्री के लिए उम्मीदवारों की आयु 16.5 से 19 वर्ष के बीच होनी चाहिए। CDS परीक्षा NCC स्पेशल एंट्री और AFCAT के माध्यम से एंट्री के लिए उम्मीदवारों की आयु 20 से 24 वर्ष के बीच होनी चाहिए। एयरफोर्स पायलट को मिलने वाली सैलरी और अन्य अलायंस। फ्लाइंग ऑफिसर या इंडियन एयरफोर्स पायलट की सैलरी पे बैंड के आधार पर निर्धारित होती है। मूल वेतन पे बैंड 3 15,600 से 39,100 रूपए होता है। इसके अतिरिक्त ग्रेड पे 5,400 रूपए प्रति माह दिया जाता है। मिलिट्री सर्विस पे 6,000 रूपए प्रति माह। डियरेंस अलाउंस 21,600 रूपए प्रति माह है। किट मेंटेनेंस अलाउंस 500 रूपए प्रति माह और ट्रांसपोर्ट अलाउंस 3200 रूपए प्लस प्रमुख शहरों में DA।
या 1600 रूपए प्लस दूसरे शहरों में DA भी दिया जाता है। फ्लाइंग ब्रांच ऑफिसर्स को अन्य अलाउंस में 11,250 रूपए प्रति माह दिया जाता है। कुल मिलाकर नए रिक्रूट फ्लाइंग ऑफिसर को छठे वेतन आयोग के अनुसार 66,110 रूपए प्रति माह दिया जाता है। सर्विस में अनुभव एवं प्रमोशन के बाद सैलरी पे बैंड 4 में 1.5 लाख रुपए तक हो जाती है। और हम उम्मीद करते हैं हमारा ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल और हेल्पफुल रहेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और अंत में इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।